नमस्कार। उम्मीद के मुताबिक भारत के कई राज्यों में प्री मानसून की वर्षा रिकॉर्ड की गई है और आज हुई इस बारिश के चलते उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय के बाद इस तरह का संयोग बना है और इतनी ज़्यादा वर्षा प्री मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई साल 2022 में। और अभी हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान यानी 24 मई के देश भर के मौसम की। सबसे पहले वर्तमान मौसमी सिस्टमों की स्थितियां देख लीजिए। आज भी अनुमान यह है कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों में और मध्य भारत के क्षेत्रों पर आज शाम और रात के समय कुछ बारिश हो सकती है, इंक्लूडिंग दिल्ली। और इसके अलावा इन मौसमी सिस्टमों का असर उत्तर भारत में WD सर्कुलेशन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एडजॉइनिंग प्लेसेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम आगे म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है, पूर्वोत्तर भारत में मॉइस्चर थ्रो कर रहा है। इधर लक्षद्वीप के आसपास काफ़ी ज़्यादा घने बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी सिचुएशंस में 24 मई को किस तरह से कहाँ पर बारिश हो सकती है और कहाँ पर लू वापसी कर सकती है, क्या इसकी बात हम करेंगे अगली स्लाइड में। आइए जानते हैं 24 मई के पूरे भारत के मौसमी पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उत्तर भारत का जिक्र करेंगे। इसमें खासतौर पर पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर जहां लंबे समय के बाद एक साथ बारिश हो रही है। प्री मानसून सीजन 2022 में भारत के इन क्षेत्रों में काफ़ी कमी रही है बारिश में, लेकिन अब आप देख सकते हैं उत्तर भारत में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर तो बारिश हो ही रही है। साथ ही साथ प्लेन्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में जहाँ पर बीते 24 घंटों में यानी कि 23 मई और 22 मई के बीच में रात में काफ़ी बारिश हुई है और इसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन अलग बात है कि मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर 24 मई को अनुमान यह है कि जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर जो उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र है जिसमें पंचकुला, अंबाला से करनाल, सोनीपत, पानीपत वाला हिस्सा और साथ ही साथ दिल्ली और इधर पूर्वी जो रीजन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का, इन भागों में भी बारिश संभावित रहेगी। मॉडल पश्चिमी क्षेत्रों में नहीं दिखा रहा है, लेकिन रोहतक और हिसार से लेकर भिवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन सभी क्षेत्रों में भी रूल आउट नहीं कर सकते कि आइसोलेटेड बारिश 24 मई को भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ पर दिल्ली में भी बारिश की संभावना रहेगी 24 मई को और उत्तर प्रदेश में जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है 22 और 23 मई के बीच में। और अनुमान यह है कि 24 मई को भी पूरे राज्य पर बादल रहेंगे और हवाओं का रुख भी नमी वाला रहेगा, जिसके चलते यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर झांसी का जो ये पोर्शन है पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। कानपुर, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर में भी बारिश हो सकती है। वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज के बीच में ये ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है क्योंकि ट्रफ यहाँ पर उत्तर से है। तो जो मॉइस्चर पहुँचा है वो थोड़ा सा उत्तरी दिशा से जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ से मॉइस्चर, एक तरफ पश्चिम दिशा से आ रहा है, दूसरी तरफ पूर्वी दिशा से जा रहा है। ऐसे में हम यहाँ भी रूल आउट नहीं कर सकते, यानी कि वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में भी कुछ जगहों पर बादल गरज सकते हैं, बारिश हो सकती है। इसके बाद आप देखिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। पटना में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है और ये काल बैसाखी जैसा मौसम आपको बिहार और झारखंड में देखने को मिल सकता है। गंगेय पश्चिम बंगाल में यहाँ पर लोगों को अलर्ट पर रहने की ज़रूरत होगी। इस तरह से मौसम जब बिगड़े, उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। इस समय असम और अरुणाचल में इंटेंसिटी कम रहेगी, जहां पर बीते दिनों में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है और फ्लडिंग कंडीशंस बनी हुई थी, सामान्य जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अब सिचुएशन यह है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, इन 5 राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है 24 मई को। और इसके बाद हम सेंट्रल रीजन की तरफ देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बादल काफ़ी रहेंगे और यहाँ अधिकांश इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना से लेकर जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल और सिंगरौली, इन भागों में वर्षा हो सकती है। रीवा, छतरपुर, खजुराहो में भी थोड़े बहुत बादल गरज के बूंदाबांदी दे सकते हैं। अब बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। ग्वालियर में हो सकती है बारिश, भिंड, मुरैना, दतिया में हो सकती है। बाकी नीचे जब चलेंगे, गुना से लेकर भोपाल, विदिशा और बैतूल से लेकर उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उज्जैन में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। गर्मी यहाँ पर बढ़ सकती है। राजस्थान के भी अधिकांश क्षेत्रों में बारिश बढ़ सकती है, गर्मी बढ़ सकती है क्योंकि उत्तरी राजस्थान पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावना और बादलों के आने जाने का सिलसिला रहेगा। जबकि शेष राजस्थान की अगर हम स्थिति देखें तो बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर, ड्राई विंड्स की वजह से होगा। शुष्क हवाएं जो चलेंगी, इसकी वजह से आसमान भी साफ रहेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो लू जैसे हालात यहाँ पर वापस लौट सकते हैं। और
गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि कोस्टल रीजन ऑफ सौराष्ट्र और ये साउदर्न पार्ट्स ऑफ पूर्वी रीजन जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी है, इन भागों में आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है और यही स्थिति महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा में रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तेलंगाना में भी शुष्क मौसम। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स और रायलसीमा के क्षेत्रों में कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर प्री मानसून की वर्षा लोगों को राहत दे सकती है और यहां पर बादल आते जाते रहेंगे। इधर कर्नाटक में दक्षिणी आंतरिक और कोस्टल कर्नाटक, गोवा, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के भागों में कई जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश भी केरल में हो सकती है और चेन्नई और आसपास के इलाकों में और पुदुचेरी में भी कुछ स्थानों पर तेज बौछारें थोड़े समय के लिए विजिट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग स्पेल नहीं होगा, लंबे ड्यूरेशन का स्पेल ये तेज बारिश का नहीं होगा। लक्षद्वीप में बारिश संभावित है और इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लगातार बारिश होती रहेगी। यहाँ पर मानसून वर्षा लगातार होती रहेगी, ऐसी संभावना नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा, मौसम का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।